नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजी हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर, कक्षा 9 के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। ये दोहा है। कबीर के दोहे आज हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले दोहा किसे कहते हैं देखते हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। यह 2 पंक्ति का होता है। इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती है। विषम चरणों के आदि में प्रायः ज गण टालते हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है, अर्थात अंत में लघु होता है। ये दोहा है। कबीर ने और रहीम ने हिंदी साहित्य में ऐसे अनेक दोहे लिखे हैं। दोहा होता तो है 2 पंक्ति का, लेकिन वो हमें जीवन की ऐसी शिक्षा दे जाता है जो बड़े बड़े ग्रंथ नहीं दे पाते हैं। कबीर का परिचय देखते हैं। कालीन निर्गुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। यानी मैं अनपढ़ हूँ, मैंने कभी कागज को छुआ नहीं है और कलम को कभी हाथ में रखा नहीं है। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। कबीर बहुत ही तीर्थाटन करते थे, इसीलिए अलग अलग उनके गुरु रहे हैं। उनके दोहों में, उनके काव्यों में सूफी मत भी दिखाई देता है और हिंदू संस्कृति के वैष्णव साधुओं का भी उन पर असर दिखाई देता है। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है कि उनकी कविता में अनुभव का ज्ञान अथाह भरा है। अथाह यानी जो हम पढ़कर थके नहीं कभी इतना ज्यादा। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुला प्रहार किया है। उन्होंने हमेशा जो देखा वही लिखा है। उन्होंने उनके युग में जो भी विसंगतियों को देखा, पाखंडों को देखा, अंतर विरोधों को देखा, उनका उन्होंने अपने साहित्य में खुलकर प्रहार किया है। इसीलिए उसे सुधारवादी कवि भी कहा जाता है। मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। यानी मैं अपने आंखों से देखकर जिसका अनुभव करता हूँ, मैं उनका अपने साहित्य में वर्णन करता हूँ। और कवियों को कहते हैं कि तू तो कागज पे लिखी हुई बात को कहता है। इससे स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोही, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सधुक्कड़ी भाषा का उपयोग किया है। सधुक्कड़ी भाषा यानी साधुओं की भाषा, क्योंकि वो भारत के सभी राज्यों में सबों के संग फिरा करते थे, घुमा करते थे, देशाटन किया करते थे। तो अलग अलग प्रांतों की, अलग अलग राज्यों की भाषा उनकी भाषा में सम्मिलित हुई है, इसीलिए सभी भाषाओं का उनमें मिश्रण दिखाई देता है। इसीलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या साधुओं की भाषा कहा जाता है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग हैं।
रमेनी सबद साखी। रमेनी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे में संकलित है। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते हैं। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती है। पांचवें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। छठे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। सातवें में संसार के पंचरत्न के बारे में। आठवें में बाह्य आडंबर का विरोध। नौवें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुखी ही क्यों हो। ऐसे अलग अलग विषयों पर उनके अलग अलग दोहे यहाँ पर दिए गए हैं। आइए पहले दोहे का गान करते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा कबीरा, क्या लगेगा मेरा। संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय। सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोय कबीरा, जन्म कृतार्थ सोय। एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान। ऊंचे चढ़ कर देखते कैतिक दूर विमान कबीरा, कैतिक दूर विमान। सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार कबीरा, एक धक्का दरार। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीऊ। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव कबीरा, मत ललचावे जीव। कबीर इस संसार में पंचरत्न है ये सार। साधु मिलन हरि भजन, दया दीन उपकार कबीरा, दया दीन उपकार। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद रही चुनाई। ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय कबीरा, बहरा हुआ खुदाई। दुख में सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय कबीरा, दुख काहे को होय।
दुख काहे को होय। अब दोहों को भावार्थ के साथ समझते हैं, शब्दों के साथ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी यानी एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की नाभि से निकलता है। जहाँ पर भी मृग जाए, इधर उधर दौड़े, उसे वह सुगंध आती है। तो वो यह जानता नहीं कि सुगंध मेरे अंदर ही है, वह तो उस सुगंध को पाने के लिए इधर उधर वन में दौड़ता रहता है, कभी इस जगह तो कभी उस जगह, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, लेकिन उनके अंदर ही सुगंध बसी हुई है। कुंडली यानी नाभि, उनकी नाभि में ही कस्तूरी बसती है। और मृग ढूंढे बनमाही, बन यानी वन में, और वन में ही हिरन जो है उसे ढूंढे। ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। और इसी प्रकार मनुष्य भी भगवान को इधर उधर खोजता रहता है, लेकिन भगवान तो उनके घट में है, उनके हृदय में है। हमें उसे कहीं पर भी ढूंढने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हृदय को खोजें, अपनी आत्मा में देखें तो हमारे अंदर ही भगवान बसे हुए हैं। तो कस्तूरी हिरन की नाभि में ही रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता फिरता है। उसी तरह राम परमात्मा हमारे दिल में होते हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते और सत्य को समझ नहीं सकते, और यहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं भगवान को पाने के लिए। तो इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कबीर ने ईश्वर की व्यापकता को बताया है और उसकी ओर इशारा किया है कि ईश्वर को हमें मंदिर, मस्जिद, तीर्थों, गुरुद्वारों आदि में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वह तो हमारे हृदय में है। कबीर का ही एक पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे तेरे पास में, नामे देवल नामे मंदिर, ना काबे कैलाश में। तू अगर मुझे ढूंढना चाहता है तो तेरे हृदय में ही मुझे ढूंढ सकता है, मैं कहीं और नहीं मिलूंगा, मैं तो तेरे हृदय में हूँ। तो इस प्रकार कबीर ने यहाँ भगवान की सर्वव्यापकता को हमारे सामने रखा है। कस्तूरी शब्द समूह के लिए एक शब्द में आपको पूछा जाता है, मृग की नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ। कुंडली का अर्थ है नाभि, मृग यानी हिरन, वन जंगल, घट यानी हृदय। तो इस प्रकार ईश्वर की सर्वव्यापकता हर जगह है, ज़रूरत है हमें उसे सिर्फ देखने की। दूसरा है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि भगवान परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ भी है वह सब तेरा ही दिया हुआ है, मैं कुछ अपना यहाँ पर नहीं प्राप्त किया है, मैंने जो कुछ भी है वह सब तेरा ही दिया हुआ है। मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं है। जो कछु है सो तेरा, जो कुछ है वह सब कुछ तेरा है। तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा, तेरा जो है वह तुझे ही हम सौंप देते हैं, उसका कुछ भी नहीं है। जो तुम्हारा है उसे मैं तुम ही को सौंपता हूँ, क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर कबीर ने भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को हम वापस करते हैं। वही बात है कि हम भगवान का दिया हुआ ही उसे वापस करते हैं। हम अपना खुद का कुछ भी यहाँ लेकर नहीं आए हैं और लेकर जाएंगे भी नहीं। तीसरा दोहा है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ सोय। सुख उपजे यानी संत के मिलन से चारों ओर सुख का अनुभव होता है।
और दुष्ट यानी दुष्ट लोग, उनके मिलने से चारों ओर दुख फैल जाता है, हमारा मन दुखी हो जाता है। सेवा कीजिए संत की, इसीलिए कबीर कहते हैं कि अगर हम संत की सेवा करेंगे तो हमारा जन्म कृतार्थ सोए, कृतार्थ यानी धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो यहाँ पर कबीर ने हमें सच्चे संत की सेवा करने की सीख दी है कि सच्चे संत की अगर हम सेवा करेंगे जन्म सफल होगा। और सज्जन और दुर्जन का भेद भी बताया है कि सज्जन के मिलन से हमारे अंदर सुख की उत्पत्ति होती है और दुर्जन के मिलन से हमारे अंदर दुख की उत्पत्ति होती है। हमें जीवन में संतों की सेवा करनी चाहिए तो हमारा जन्म कैसा होगा, सफल होगा। इस प्रकार कबीर ने सज्जन और दुर्जन का अंतर बताया है। चौथा है, एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। यहाँ पर कबीर ने ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है कि जो चोरी करके फिर दान करते हैं। तो कबीर जी ने कहा है कि एहरन की चोरी करे। एहरन एक लोहार का औजार है, उनकी हम रात में चोरी कर लें और दिन में सुई का दान करें और सबसे कहते फिरे कि हम तो दान करते हैं, लेकिन वह दान कैसा है, चोरी का माल है। चोरी पहले की है, फिर हम दान करते हैं, तो वह दान माना जाएगा नहीं। लोग एहरन की चोरी करते हैं और सुई का दान देते हैं, फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उसके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी दूर है। ऊंचे चढ़कर देखते यानी ऊंचाई पर चढ़कर रोज देखते हैं कि कैतिक दूर विमान हमारा कितना दूर है, यानी हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए विमान कब आएगा। लेकिन ऐसे लोगों को लेने के लिए विमान नहीं आते। ऐसी कबीर बात करते हैं कि हम दिन में चोरी करें, रात में चोरी करें और फिर चोरी किए हुए पैसों से हम दान करें, और दान भी कैसा, छोटा सा, बड़ी वस्तु का दान नहीं, छोटी वस्तु का दान। एहरन बड़ी वस्तु है, उनकी हम चोरी कर लेते हैं और सुई जैसा दान करते हैं तो वह दान हमारा दान नहीं होता। और फिर हम स्वर्ग की इच्छा रखें, स्वर्ग की विमान की राह देखें तो वह गलत है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, सही मेहनत के पैसों का दान करेंगे तो ही हमें स्वर्ग में से विमान आएगा और वो हमें ले जाएगा। इस दोहे से हमें शिक्षा मिलती है कि अप्रामाणिक ढंग से ढेर सारा कमाकर जरा सा दान देने वालों की मूर्खता की ओर हमारा इशारा किया है और उन पर व्यंग्य किया है। पांचवा दोहा है, सोना सज्जन साधु टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। सोना सज्जन साधुजन, सोना यानी स्वर्ण, सोना जो है वह सज्जन और साधु लोग रूठने पर बार बार जुड़ते रहते हैं, जो बार बार टूटने पर भी जुड़ते रहते हैं। सोना हम 1000 बार उनके आभूषण बनाए उसे तोड़कर तो फिर से उनके आभूषण बन जाते हैं। तो सज्जन व्यक्ति भी सोने के समान ही होते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे हमेशा याद रखते हैं। और अब दुर्जन की बात की है कि दुर्जन कुंभ कुम्हार के, दुर्जन व्यक्ति जो है वह कुम्हार के एक कुंभ के तरह होते हैं। एक धक्का दरार, एक धक्का दिया तो वह टूट भी सकता है और उसमें दरार भी पड़ सकती है। तो दुर्जन लोगों का व्यवहार सज्जन से बिल्कुल अलग है, उल्टा है। जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर वह फूट जाता है, उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच करते नहीं हैं। तो यहाँ कबीर जी ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर को बताया है। और सज्जन जोड़ते हैं
और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। कि सज्जन का हमेशा यही प्रयास रहता है कि सब जुड़ते रहे, टूटे नहीं, और दुर्जन हमेशा कुम्हार के कुंभ के समान होता है कि एक धक्का लगाया और उनका रिश्ता टूट गया। छठा है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। रूखा सूखा खाई के यानी रूखी सूखी रोटी खाकर और ठंडा पानी पीकर हमें अपने मन में संतोष रखना चाहिए। किसी और की चुपड़ी हुई रोटी देखकर अपने मन को मत ललचाओ कि वो किसी और की है, हमारे पास जो है वही हमारे लिए बेहतर है। तो यहाँ पर कवि ने हमें आत्मसंयम की और संतोष की शिक्षा दी है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें संतोष रखना चाहिए। अगर हम उसमें संतोष नहीं रखेंगे तो हम कभी सुख को प्राप्त कर सकते नहीं है। तो संतोष की महिमा को कबीर जी ने यहाँ पर बताया है कि मनुष्य को लालच के जाल में कभी फंसना नहीं चाहिए। भगवान ने जो कुछ भी दिया है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। मनुष्य को अनेक प्रकृति के तत्व ने बहुमूल्य कीमती चीजें दी है, धन संपत्ति वो कमाता है। फिर जैसे उनके पास संपत्ति बढ़ती जाती है उनके मन में लोभ बढ़ता जाता है, और लोभ पैदा होते ही उनकी सुख शांति हर लेता है वह, और उनके जीवन के तप को वो नाश कर देता है। कर्ण ने भी कहा है कृष्ण से कि मुझे राज वैभव नहीं चाहिए, सिंहासन नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब वैभव, ये सब धन संपत्ति मनुष्य के तप का नाश करती है। तो मेरे पास जो कुछ भी है उसी में मैं संतोष रहना चाहता हूँ, मुझे महल चाहिए नहीं। तो यहाँ वही बात कवि ने की है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हमें संतोष रखना चाहिए। जब तक हम अपने अंदर की सुख शांति को प्राप्त नहीं करते, हमारे अंदर लोभ लालच पैदा होता है, तब तक हम सुख का अनुभव कर सकते नहीं हैं। और जब हम हमारे अंदर एक संतोष पैदा कर देंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा सकती नहीं है। तो इस प्रकार इस दोहे में कबीर जी ने संतोष की महिमा को कबीर इस संसार में पंच रत्न है सार, साधु मिलन हरिभजन दया दीन उपकार। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में 5 वस्तुएं जो है वह रत्न के समान है। 5 रत्न है सार जीवन, वह 5 रत्न हमारे लिए सार के समान है। कौन कौन से 5 तत्व बताए हैं उन्होंने? साधु का मिलन, कि हमें अच्छे सज्जन और संत का मिलन हमेशा करना चाहिए, साधु का संग करना चाहिए, जिससे हमारे विचारों में उदात्तता आए और हमारे दुर्गुणों को वह मिटाए। तो साधुओं का संग। हरि भजन, हमें भगवान का भजन, हरि भजन करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। दया, गरीबों के प्रति हमारे मन में दया की भावना होनी चाहिए। दीन उपकार, हमारे अंदर नम्रता का गुण होना चाहिए और परोपकार का गुण भी होना चाहिए। हम खुद अपने लिए ही न जिए, औरों को भी हम इसमें स्थान दे, अपना खुद का स्वार्थ न देखकर परोपकार करें। जैसे वृक्ष खुद अपना फल नहीं खाता, नदी खुद अपना पानी नहीं पीती, इसी प्रकार हमें अपने स्वार्थ के लिए ही अपनी संपत्ति का और अपने गुणों का उपयोग न करके संसार के लिए इनका उपयोग करना है। तो इन 5 वस्तुओं को कबीर ने संसार में रत्न के समान बताया है। हरि मिलन, साधु मिलन, हरि भजन, दया, दीन और उपकार। तो कबीर के अनुसार इन 5 बातों को अपनाने से मनुष्य सुख शांति से संसार रूपी सागर को पार कर सकता है और अपना जीवन सुख से बिता सकता है। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाए, ताजड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। यहाँ पर कवि ने व्यंग्य किया है
काकर पत्थर जोड़ी के यानी कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद बनाई जाती है। मस्जिद लई चिनाई यानी मस्जिद बनाई। ताचड़ी मुल्ला बांग दे, उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देता है, जोर जोर से खुदा को पुकारता है। देखो यहाँ पर मैंने तस्वीर रखी है, ये मस्जिद है और ये मुल्ला बांग देता है, उसे अजान कहा जाता है। कबीर पूछते हैं कि क्या बहरा हुआ खुदाई, कि तुम्हारा खुदा क्या बहरा है जो उसे इस तरह से जोर जोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। भगवान या खुदा कभी बहरा नहीं होता। तुम्हें इस प्रकार बाह्य आडंबर करके दिखावा करके उसे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम दिल से एक पुकार करोगे, हृदय से, मन से, शांति से उसे बुलाओगे तो भी वो तुम्हारे पास आएगा। तो यहाँ पर कबीर जी ने हमें यह बताया है कि भगवान हमारे हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर को हमसे दूर ही रखना चाहिए। 9 दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। सुमिरन यानी याद करना। दुख में सुमिरन सब करे, कि दुख में तो हम सब भगवान को याद करते हैं। आती है संकट, आता है दुख, आता है तब हमें सब भगवान की याद आती है कि ये भगवान के पास जाओ, उस मंदिर में जाओ, उस मस्जिद में जाओ। लेकिन जब सुख के दिन होते हैं, सुख में करे न कोई, हमारे अच्छे दिन होते हैं तो हम सुख में भगवान को कभी यही याद नहीं करते। हम भौतिक सुख सुविधा में, मौज में दिन बिताने लगते हैं और खुदा को या भगवान को कभी याद करते भी नहीं हैं। जो सुख में सुमिरन करे, जो हम भगवान को सुख में भी याद करें तो दुख काहे को होए, तो दुख कभी होगा नहीं। यानी भगवान को हम सुख में और दुख में दोनों वक्त, दोनों के समय में हम उसे याद करते रहेंगे तो हमारे जीवन में कभी दुख की प्राप्ति होगी ही नहीं। महाभारत में भगवान कृष्ण जब कुंता माता से वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तब माता कृष्ण से कहती है कि हे भगवान, मेरे जीवन में कष्ट दो, ज़्यादा दुख दो, ताकि मैं तुम्हें ज़्यादा याद कर सकूं, क्योंकि मनुष्य हमेशा दुख में ही भगवान को याद करता है, सुख में नहीं। इसीलिए उन्होंने भगवान से ऐसी प्रार्थना की थी। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें सुख में और दुख में दोनों में भगवान को याद करना चाहिए। शब्दार्थ और टिप्पणी। कस्तूरी मृग नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित द्रव्य। कुंडली नाभि, मृग हरिण या हिरन। कृतार्थ जिसका कार्य सिद्ध हो चुका हो, संतुष्ट, मुक्त। एरण निहई लोहार का एक औजार है। दरार दरज चुपड़ी यानी चुपड़ी हुई। सार मुख्य। सत दीन, नम्र, विनीत, गरीब भी होता है दीन का अर्थ। काकर कंकड़, पाथर यानी पत्थर। और सुमिरन यानी स्मरण। अंत में कबीर जी का एक दोहा पढ़कर हम इस पाठ को पूर्ण करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, फल लागे अति दूर। धन्यवाद।